Good afternoon, Yash. Welcome to RB Talk Show. And friends, today we have Yash Agarwal from Yash Fitness. He's a fitness coach, international certified nutritionist, and also panelist in few TV channels. And recently we seen him in CNBC Awaz in a very sport discussion about health. Welcome, Yash. How are you, Yash? Thank you so much, Rohit. सो यश आपकी ये जो जर्नी थी फिटनेस कोच की ये कैसे स्टार्ट हुई हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट Okay. So before I came into this fitness industry, I was very like obese and I was having a lot of health complications. So काफी लोगों को health की complications होती है ना, तो वो मेरे साथ भी थी. Plus साथ में साथ I was very obese also साथ ही साथ. So काफी बार कैसा हुआ था ना कि मैं अपने हेल्थ को सुधारने के लिए काफी लोगों के पास मैं विजिट करने लगा था. बट वो हेल्थ का जो रिजल्ट है और जो फिटनेस का जो रिजल्ट है वो मुझे मिल नहीं पा रहा था. तो अपने हेल्थ के लिए और अपने फिटनेस के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग जगह पे रिसर्च करने लगा. जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में मैं अपने आप को रिसर्च करने लगा कि मेरे हेल्थ को मैं कैसे सुधार सकता हूँ, बिकॉज आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ हेल्थ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस. तो सुधारते सुधारते क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने अपने बारे में रिसर्च करने लगा अपने हेल्थ के लिए, और तो मेरे को काफी चीज मालूम चला, बट काफी चीज ऐसा है कि वो मालूम नहीं चलता, डाउट्स रहता है. तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक प्रोफेशनल कोर्स किया वेयर आई बिकम द इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोच एज वेल एज आई बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो. तो धीरे धीरे करके मैंने अपने बॉडी में खुद में चेंजेस लाने लगा. एंड साथ ही साथ में क्या होगा, जो मेरे आजू बाजू में जो लोग रहते थे, व्हेन आई वाज टू स्टे इन बॉम्बे, पहले मैं बॉम्बे रहता था, तो उधर के लोग मेरे से काफी बार पूछने लगे कि आप कैसे अपना हेल्थ इंप्रूव कर रहे हो, फिटनेस कैसे इंप्रूव कर रहे हो. तो वो सब चीज की वजह से क्या हुआ, डे बाय डे मेरे जो ग्रोथ है काम के भी और मेरे फिटनेस इंडस्ट्री के भी, वो मेरे ग्रोथ बढ़ते रह रही थी. तो मैं एक्चुअली ये काम में मैं कोई पहला वो नहीं था कि मैं सोचा नहीं था कि मेरे को इस इंडस्ट्री में आना है, फिटनेस इंडस्ट्री में काम करना है, कि लोगों को ट्रेन करना है, कोच करना है, ऐसा कुछ इरादा नहीं था मेरा. बट वो डे बाय डे क्या हुआ, लोगों से हेल्प मिलते रहा, लोगों का प्यार मिलते रहा, लोगों में चेंजेस आते देखते नजर आई. प्लस सबसे बेस्ट होता है जब आप लोगों को हेल्प करते हो, फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके, उनके चेहरे पे एक अलग सा स्माइल आपको दिखाई देता है. वो आप कितना भी पैसा दो, कितना भी आप कोई मैं बोलता हूँ ना, मतलब कितना लाखों हजारों चीज आप बेच दोगे ना, तो भी वो स्माइल आप लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे. उनके चेहरे पे वो नजर नहीं आएगा. वो तभी होता है जब वो अपने आप को देखते हैं कि वो अच्छे दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलकता है. तो वो सब चीज जैसे जैसे मेरे को है ना, लोगों को वो चीज देख के मेरे को अट्रैक्ट होने लगा. तो डे बाय डे मैं अपने काम में ग्रोथ करते रहा. एंड आज पूरा आई थिंक अप्रैल में मैं 9 साल कंप्लीट कर लूंगा फिटनेस इंडस्ट्री में. आई स्टार्टेड माय वाओ करियर इन आई थिंक व्हेन आई वाज जस्ट 17. सो नाउ यू आर 26 आई विल कंप्लीट 26, नॉट येट, नॉट एट, मतलब येट. सुपर सुपर तो ये यश फिटनेस का जो आपने ब्रांड जो लॉन्च किया है ये आपने कब लॉन्च किया सो ये जो यश फिटनेस का जो ब्रांड का जो लॉन्च हमने किया है, वो कुछ आज से 2 ढाई साल पहले लॉन्च किया था. इसका रीजन क्या था, 2020 में अगर आप देखोगे कि काफी चीज मतलब काफी चेंजेस आ गई है. एंड जो लोग फिटनेस में नहीं थे, हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देखते थे, स्पेशली मैं बोलता हूँ जैसे, मैं एक पर्टिकुलर रीजन नहीं बोलूंगा, लोग काफी ऐसा लोग सोचते थे कि ये अमीरों का चीज है, ये कोई गरीबों का चीज है, मतलब वो सब भेदभाव काफी था उस समय 2020 तक भी, कि मतलब फिटनेस को ना, मतलब ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सब चीज काफी था. बट अभी आप देखोगे ना 2021 में काफी मतलब 2020 में इतना तो लोगों को सिखा दिया गया है कि फिटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरीवन, मतलब सबके लिए जरूरत ही है फिटनेस, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, 2020 में मैंने देखा कि अभी तो सिर्फ कुछ लोगों को फिटनेस का दरकार नहीं, अभी मास में लोगों को दरकार है, हर एक को फिटनेस का दरकार है. और जब आप कुछ चीज करने जाते हो खुद से, तो वो बहुत गलत हो सकता है. उसका जितना हम सोचते हैं ना अच्छाई करने जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है. बहुत लोग, मैंने देखा कि दो मतलब गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं, ये चीज करते हैं, वो चीज करते हैं, बट उसमें फ्रेंड्स रिजल्ट नहीं आता एक्चुअल में. उसकी कभी बहुत बार क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, यश फिटनेस है. यश फिटनेस बनाने का रीजन क्या था, ताकि हम काफी प्रोफेशनल्स को जॉब दे सके, बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है ना, स्पेशली फॉर फिटनेस ट्रेनर्स, उनका ग्रोथ कभी हो नहीं पाता है. प्रोफेशनल्स का उतना ग्रोथ नहीं देखोगे, स्पेशली इन फिटनेस इंडस्ट्री. तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिधर काफी हद तक लोगों को जॉब मिल सके, अच्छे प्रोफेशनल्स तैयार हो सके, जिधर उनको एक प्रॉपर ग्रूमिंग सेशन मिल सके. वो हम उनको एक हेल्प करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, दिशा देंगे कि अपने करियर में, अपने फिटनेस इंडस्ट्री में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो. तो उनके लिए भी हम वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिधर काफी हद तक लोगों को
स्पेशली मैं बोल सकता हूँ ट्रेनर्स को भी हेल्प मिलेगा उसमें, और हमारे जो कस्टमर्स बनेंगे और जो लोग देखते हैं, जो हमें फॉलो करते हैं और जो हमें आने वाले टाइम पे हमें ज्वाइन करेंगे हमारे यश फिटनेस को, उनको भी मदद मिलेगी। क्योंकि क्या होता है, जितना मास में हम काम करेंगे उतना हमारी जो प्राइसिंग है वो बहुत कम होते रहेगा। तो इसलिए, और पर्सनल ट्रेनर का जो रिक्वायरमेंट है वो हर एक को है। अगर आपके घर पे 4 लोग रहते हैं, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता-पिता, तो हर एक को फिटनेस ट्रेनिंग का दरकार है। बिकॉज़ सबका जो बॉडी टाइप है वो अलग होता है। सबका बॉडी का जो कस्टमाइज़ेशन होता है एक्सरसाइज़ का, खाने-पीने का, वो सब अलग होना चाहिए। उसके लिए वो आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, वॉकिंग करना चाहिए, चलो मैं इतना करता हूँ। मॉम-डैड इतना करते हैं, बच्चे इतना करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम इस तरह नहीं चलता है। हर एक चीज़ का सिस्टम होता है, उसको आपको फॉलो करना रहता है। वो आपको तभी मालूम चलेगा वो सिस्टम जब आप कोई प्रोफेशनल को हायर करोगे। तो हम ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो तैयार कर रहे हैं उसमें सारे काफ़ी हम 10 से 15 प्रोफेशनल्स को हायर करने वाले हैं, जिधर वो लोगों को हेल्प करने वाले हैं। तो ये अब जो टाई अप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल में कर रहे हैं या फ्रीलांसर लाइक यू आर डूइंग टाई अप विद देम? नहीं, तो ये जो यश फिटनेस है, ये एक खुद का एक मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड है। इसको हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल में या कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं, इसको कोई खरीद नहीं सकता है, या कोई हम फ्रेंचाइज़ी मॉडल में कोई भी चीज़ में नहीं दे रहे। इसमें बेसिकली ऑन बोर्ड ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं, फिटनेस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका प्रॉपर एक इंटरव्यू लिया जाएगा। उनका एक ग्रूमिंग सेशन रहेगा, क्लासेस रहेंगे उनके, उनके ग्रूमिंग सेशंस रहेंगे, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब वो क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू वगैरह, तब जाके वो एज़ अ प्रोफेशनल के तौर पे मार्केट में जाके वो काम कर सकेंगे। तो उस तरह से हम इस चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। रहेंगे सब हमारे बोर्ड में, हमारे पैनल में ही रहेंगे, बट वो काम करेंगे यश फिटनेस के द्वारा। So right now you are working from Kolkata and you are giving service all over India, correct? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेट, यस। सुपर। तो यश, ये फिटनेस तो जैसे बहुत जरूरी हो गया है, जो हम देख पा रहे हैं, ये पिछला साल ने हमको बहुत कुछ सिखाया कि फिटनेस एक्चुअली में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नथिंग हुँ, इज मोर देन दैट। हुँ। सो इसके अलावा यश, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? लाइक आई मीन टू से योर हॉबीज, इंटरेस्ट, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशन, इन फ्री टाइम, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, हॉबी, समथिंग? या अच्छा, तो किसी को इसमें पढ़ने मैं का शौक होता हाँ, है, तो किसी इसमें को रोहित मैं आपको खेलने मज़े का बात बताता हूँ। एक्चुअली मेरे को बचपन में जो था ना, मेरे को क्रिकेट खेलने का बड़ा ही शौक था। और मेरे को ऐसा बचपन में ऐसा था कि मेरे को इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना है। इतना जोश था, इतना पैशन था, इतना जुनून था मेरे अंदर। मतलब इतना हेल्थ इश्यूज़, इतना कॉम्प्लिकेशन, इतना ओबेसिटी होने के बावजूद भी मैं जब बॉम्बे रहता था, मैं मलाड से चर्चगेट लोकल ट्रेन में जाता था। मेरा बॉडी इतना हेवी था, लाइक मैं कुछ 90-95 किलो, 100 किलो के आसपास का था। उस दौरान भी मैं अपने जो क्रिकेट का प्रॉपर किट है उसको लेके मैं कैरी करके जाता था हमेशा। वो मेरा बहुत जुनून था, पैशन था। ऐसा होता था कि बहुत बार फील्डिंग के समय ऐसा होता था कि मैं जैसे फील्डिंग के टाइम पे जब आता था, तो बॉल नीचे से निकल जाता था। बिकॉज़ मेरा जो पेट इतना बड़ा रहता था कि मैं झुक ही नहीं पाता था। बट बैटिंग के लिए आई वाज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, बट ड्यू टू दिस फिटनेस लेवल एंड ड्यू टू माय हेवी बॉडी एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, स्टैमिना एकदम ज़ीरो था मेरा। मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं 5 मिनट अगर खड़े हो रहा हूँ ना ग्राउंड पे, 5 या 10 मिनट, उसमें मैं टायर्ड हो जाता था। एंड आई वाज़ नॉट एबल टू यूज़ अ स्टेयरकेस एंड ऑल, तो वो सब कुछ नहीं होता था। तो डेफिनिटली मैं जब फ्री टाइम रहता है तो मैं आई लव टू प्ले स्पोर्ट्स, तो मेरे को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्पेशली आई लव टू प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश। तो जितने आउटडोर गेम्स हैं, जितने हार्डकोर जो आउटडोर गेम्स है, जिसमें मज़ा आता है, दौड़ने का होता है, तो वो मेरे को पसंद है। तो वो मैं ज़्यादातर खेलता हूँ जब भी मेरे को पास टाइम रहता है। बट वो मैं जब भी खेलता हूँ रात में नॉर्मली खेलता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे, सुबह से लेके रात तक, शाम तक हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो काम है, उसमें लाइक आई एम क्वाइट बिज़ी फॉर दैट। सो इसीलिए जब भी टाइम मिलता है रात के समय मैं ये सब चीज़ करता हूँ। और मेरा दूसरा जो पैशन है स्पोर्ट्स के अलावा, मैं काफ़ी लोगों से ना बहुत चीज़ सीखता हूँ। वो कैसे सीखता हूँ? मैं डेली एक वीडियो निकालता हूँ, जिसमें मैं देखता हूँ कि ये बंदा या कोई ये बंदी मेरे को इंस्पायर करेंगे। तो मैं बहुत भरोसा करता हूँ इंस्पिरेशन स्टोरीज़ में, मोटिवेशन स्टोरीज़ में। तो ये सब चीज़ में मैं बहुत डेली कुछ ना कुछ देखता हूँ। या फिर मेरे को मूवीज़ वगैरह मैं डेफ़िनेटली नहीं देखता हूँ, मैं कुछ कॉमेडी देखता हूँ, ताकि मेरा जो बॉडी का जो स्ट्रेस है, जो मेरे बॉडी के अंदर की जो थोड़ी नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा मैं, क्या बोल सकते हैं ना कि मतलब होता है ना कि आप जो काम कर रहे हो उसकी वज़ह से यू आर गेटिंग स्टक समव्हेयर, तो वो कि आपको एक नया रास्ता, एक नया दिलासा रिचार्ज, दिला दे। बैटरी हाँ। रिचार्ज? हाँ, बैटरी आपको रिचार्ज करवा के देता है। तो वो सब चीज़ में ना मैं वो करता हूँ। देन आई पर्सनली बिलीव इन कर्मा, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस चीज़ को मैं बहुत गहराई तक जाता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। एंड आई बिलीव इन टॉकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव। जितना हो सके मैं पॉजिटिव बात करता हूँ।
जब लोग मेरे को बोलते हैं या लोगों के मैं मुंह से सुनता हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल या पॉसिबल नहीं लगता है या फिर लगता है कि टफ है, तो मैं बोलता हूँ इफ यू डिवाइड इम्पॉसिबल इट्स बिकम आई एम पॉसिबल। सो ये सब चीज में ज्यादा मैं भरोसा करता हूँ, जितना पॉजिटिव रहोगे ना थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। I'm very much impressed with your energy. Actually, yes, I met you, I think, before 6 months, and from that day to till I can see you are too much active and very energetic person. Hats off to your energy, and you are maintaining very well yourself. Yes, what's your vision in your profession? What you want to like achieve as a profession, as a Yes Fitness? What you want to in next 10 years or 20 years? Where you want to reach? So basically, what I want, the mission vision, if you ask me, Rohit, it's like a quite a broad thing. It's a very big thing. But my target is to provide to maximum jobs to the fitness professionals. मैं वर्ल्ड में जितने हो सके मैं फिटनेस प्रोफेशनल्स को जॉब के तौर पे रखना चाहता हूँ। जॉब नहीं मैं बोल सकता हूँ, ऐसा ऑन बोर्ड उनको एज अ पैनलिस्ट के तौर पे लाना चाहता हूँ जितना हो सके। नॉट इन इंडिया, नॉट इन कैलकाटा, बट वर्ल्ड वाइड। सो दैट्स माय विजन एंड मिशन कि उनका एक लाइफस्टाइल इंप्रूव हो, उनका करियर इंप्रूव हो एंड फिटनेस इंडस्ट्री में वो काफी हद तक आगे बढ़ सके। Yes, do you want to share any specific tips or formulas जो घर में बैठे लोग उसको यूज कर सकते हैं आज की डेट में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं आपको इम्यूनिटी से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आप कोई भी चीज करते हैं, कोई भी प्रोफेशन में है या फिर आप कुछ भी अपना लाइफ में कुछ चालू करना चाहते हैं, स्पेशली योर फिटनेस गोल्स और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, देयर शुड बी थिक थिंग। तीन चीज ऐसी होनी चाहिए जो आप हमेशा उस चीज को लेते हुए चलो, रखते हुए चलो, तभी वो चीज को आप है ना आगे अपने गोल को अचीव कर पाओगे। दैट इज पीएचडी। पीएचडी का मैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, डिग्री लेने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट पीएचडी आप लाइफ का करो, मजा आ जाएगा। व्हेन आई टेल यू अबाउट द पीएचडी, पीएचडी का मतलब होता है पी फॉर पैशन, एच फॉर हार्ड वर्क, डी फॉर डेडिकेशन। व्हेन आई टेल यू अबाउट द पैशन, तो आपके अंदर इतना वो पैशन होना चाहिए वो चीज को पाने के लिए, लव होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, तब जाके वो चीज से आप जुड़े रहोगे। दूसरा होता है हार्ड वर्क। जब मैं हार्ड वर्क का बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है आपको डोंकी वर्क करना है, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटे, 24 घंटा काम करना है। ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, तभी आप, क्योंकि जो रास्ते में जो लेबर्स होते हैं ना वो भी 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो बनना है, वेल एंड गुड। अगर इफ यू वांटेड टू बिकम अ स्मार्ट एंटरप्रेन्योर, इफ यू वांटेड टू समथिंग स्मार्ट इन योर लाइफ, वेदर इट्स अ फिटनेस गोल आल्सो। फिटनेस में भी ऐसा होता है ना रोहित, बहुत बार लोग क्या है ना, वेट लॉस करना है या अपने हेल्थ को इंप्रूव करना है, वो पागल जैसे 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को एक्सरसाइज, क्रैश टाइट करेंगे, हम सैलेड में रहेंगे, फ्रूट्स में रहेंगे, बॉयल खाना खाएंगे, बॉयल पानी पीएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो सब चीज के लिए भी आपका एक है ना वो सिस्टम आपको वो बनाना पड़ता है, तब जाके वो होता है। तीसरा होता है डेडिकेशन। जब डेडिकेशन का बात आता है, इट डज नॉट मैटर आप दिन में 12 घंटा काम करो कि 16 घंटा काम करो। डेडिकेशन, व्हेन आई स्पीक, इस मतलब इसका ये मतलब होता है कि आपके लाइफ में, आपके कामों में आप कितना कंसिस्टेंसी रखते हो। अगर मैं इस फील्ड में आज, मैं अप्रैल में 9 साल कंप्लीट करूंगा, इसका ये मतलब है आई एम कंसिस्टेंट। आई एम नॉट अ पर्सन हु वर्क हार्ड कि मैं दिन का 16 घंटा, 18 घंटा काम करने में भरोसा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं दिन में थोड़ा ही काम करूँ, बट मैं मंडे टू संडे आई डोंट टेक अ हॉलीडे। मेरे लाइफ में कोई हॉलीडे नहीं है कि मैं पिछले कुछ 8 या 9 साल से जब भी काम कर रहा हूँ तो मैं आई वर्क मंडे टू संडे। भले ही मैं संडे को 4 घंटा काम करूँ कि 6 घंटा काम करूँ, फॉर मी एवरीथिंग इज माई वर्क बिकॉज आई लव दैट। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने अपने काम में ना कुछ किया नहीं, अपने क्लाइंट्स को 2-3 क्लाइंट्स को ट्रेनिंग नहीं दिया ना, या 2-3 लोगों का काउंसलिंग नहीं किया ना, मेरे दिन अच्छे नहीं जाते। So that give me the kick actually to go further and further and further. So this is a small tips for my end, but definitely immunity का जब बात आता है उसमें कुछ चीज है जो आपको रेगुलर फॉलो करना रहता है, जो है आप अच्छा घर का जितना हो सके खाना खाइए। स्पेशली अपने खाने में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का आइटम बहुत बढ़ाइए, टर्मरिक, ब्लैक पेपर जो होता है वो भी अब बढ़ाइए, जिसको हम काली मिर्ची बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे आंवला, आंवला का जूस पीजिए, उसमें भी काफी हद तक आपको विटामिन सी और काफी इसके न्यूट्रिशन वैल्यू काफी हाई है, वो आप लीजिए। और जितना हो सके घर पे ग्रीन सब्जी खाइए। और कार्ब्स जितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मैं बोलता नहीं है कि मत खाइए, उसको लिमिटेड मात्रा में खाइए। दूसरा होता है आपकी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखिए। जब व्हेन आई टेल यू दी बॉडी शुड बी एक्टिव, इट डज नॉट मैटर कि आप 2 घंटा जिम में चले गए और आके सो गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बॉडी को एक्टिव किस तरह रखना है, आपको पूरे दिन घर पे पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहना है। जैसे आप ऊपर से अपने घर पे आ रहे हैं, अगर थर्ड फ्लोर में या फोर्थ फ्लोर में, सिक्स फ्लोर में रहते हो, सीढ़ी का इस्तेमाल करिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लिफ्ट, राइट।
या फिर आप कहीं मॉल में जा रहे हो, सीढ़ी यूज करिए। आप आप खुद के ऑफिस में जा रहे हो, सीढ़ी यूज करिए, स्टेयरकेस यूज करिए। देखिए उसमें बेनिफिट अलग ही रहेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एक्टिव बढ़ेगा, बॉडी का बैलेंस बढ़ेगा, राइट। लाइफ इज ऑल अबाउट द बैलेंस। तो सेम चीज होता है, फिटनेस इज ऑल्सो अबाउट द बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा, आपको डे टू डे लाइफ में आपकी बॉडी को सॉलिड एक्टिव रखनी पड़ेगी। तीसरा होता है पानी, जो काफी लोग हद तक लैक करते या पीते नहीं है, और पीते तो बहुत गलत में पीते। तो पानी माय फ्रेंड्स 3 से 4 लीटर डेली पीजिएगा, बट थोड़ा थोड़ा करके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो हेल्प यू इन डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। ठीक है। फोर्थ होता है स्लीप। 6 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप लीजिए, साउंड स्लीप जिसको बोला जाता है। इसका ये मतलब नहीं है 6 से 8 घंटे में आप 10 बार उठते हो या 4 बार उठते हो, कभी कुछ चीजों के लिए, कभी कुछ चीजों के लिए। शुड हैव अ प्रॉपर साउंड स्लीप। लाइक जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं रात को जब 10:30 बजे 11 बजे मैक्सिमम सोता हूँ, आई गेट अप एट 5:30 6 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो उस समय मेरी जो एनर्जी रहती है वो सेम की सेम रहती है। अगर मैं रात में सोता हूँ तो भी मेरी एनर्जी उतनी रहती है, बल्कि बढ़ती है। अभी जो आप मेरा एनर्जी देख रहे हो, रात को जो 10 बजे एनर्जी देखोगे वो बढ़ते नजर आएगा। वो इसलिए नजर आता है बिकॉज आप अपने बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कर रहे हो, बॉडी को एक्टिव रख रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, अच्छे से खाना खा रहे हो, अच्छे से बॉडी को एक्टिव रख रहे हो। ठीक है, सो भी अच्छे से रहो। फिफ्थ होता है स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। मैं स्ट्रेस मैनेज करना, मैं आपको सिंपल टिप्स देता हूँ। रात में सोने से पहले 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करिए, जो आपको पसंद है। या फिर आप कोई स्टोरी देखिए, इंस्पिरेशन स्टोरी या मोटिवेशन स्टोरी, जो आपको एक किक दिलाता है लाइफ में। तीसरा होता है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको कोई बुक्स पसंद है, अगर आप इफ यू आर रीडर, यू कैन रीड सम काइंड ऑफ अ बुक्स। ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो ये जो कुछ चीज है ना, आप फॉलो करोगे सिंपल तरीके से ना, आपकी इम्यूनिटी की, आपके लाइफस्टाइल पूरी इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएगी। एक्सीलेंट यश, रियली आप जो बता रहे हैं ना बहुत अच्छी बात बता रहे हो। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग, बट यस द डीप स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच आई अंडरस्टैंड, बिकॉज डीप स्लीप का मतलब जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि लाइक व्हेन यू आर स्लीपिंग लाइक योर एवरीथिंग विल बी रिचार्ज्ड. यस यस, वेरी ट्रू। So it's really too good. And yes, do you have anything to share about coming this new year 2021 with our viewers? आप कुछ बताना बोलना चाहेंगे नए साल के लिए? Like anything you want to share? Anything you want to share? मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा कि आप जितना भी चीज, कोई भी चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए हेल्थ एंड फिटनेस को। फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आप जितना इसको इंपॉर्टेंस दोगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा जो काम है जिसमें आपको अचीव करना है लाइफ में, आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, या आपको स्टडीज में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो, या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, प्रोफेशनली खेलना चाहते हो, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अपना फिटनेस का ध्यान रखना और हेल्थ का ध्यान रखना। ये चीज आप देख लो एंड थिंग्स विल बी चेंज। बट डेफिनेटली हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस का बहुत जरूरी हेल्प लगता है। डोंट बिलीव इन और डोंट ट्रस्ट ओनली इन गूगल एंड यूट्यूब। डेफिनेटली वो एक सपोर्ट, एक सहारा है, बट उसके भरोसे आप नहीं रह सकते। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल का गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। यश, एक बात मैं अभी मेरे दिमाग में आ रही है, मैं पूछना चाहूंगा आपसे। तो आप जो फिटनेस के लिए जो ये कंसल्टेशन करती हो, ये खाली उन्हीं के लिए होता है जो हेल्थी कस्टमर है, वो आपसे आके गाइडेंस ले इम्प्रूव करने के लिए? यू आल्सो वर्क लाइक, अगर किसी को कोई बीमारी है तो यू आल्सो हेल्प देम टू इम्प्रूव दैट, टू लाइक उसको ठीक करने में? होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। किसी को डायबिटिक है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को और भी कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उसको भी आप एडवाइस करते हो, या जस्ट इज ओनली टू ऑन डे टू डे फिटनेस जस्ट टू मेंटेन द लेवल? ओके, सो हमारा जो यश फिटनेस का जो गोल है, वो टारगेट है एक सिर्फ रेगुलर बहुत बेसिक फिटनेस प्रोवाइड करना नहीं है। एक लोगों का जो लाइफस्टाइल है, 360 डिग्री को सॉल्यूशन को चेंज करना है। 360 डिग्री जब हमारे साथ वो जुड़ते हैं, साल भर के अंदर देखिए उनका जो लाइफ है, उनका जो सिस्टम है, वो 360 डिग्री चेंज हो गया है। क्योंकि हम जो भरोसा करते हैं, जो मैं स्पेशली भरोसा करता हूँ, वो शॉर्टकट में कभी भरोसा नहीं करता हूँ कि आप मेरे पास आओ, आपको 2 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, 3 महीने में ये मिलेगा। नहीं होता है बॉस। मैं आपसे टाइम मांगता हूँ 1 साल का, 365 दिन। आप अगर कुछ काम भी करते हो ना, आपको वो चीजों को 3 से 4 साल देने की जरूरत होती है। बट आपके शरीर जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, आपको जो ना जिस तरह से आपने सिस्टम बनाया है, उसके लिए, उसको चेंज करने के लिए आपको कम से कम अपने शरीर को 1 साल देने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं जो भरोसा फ्रैंकली करता हूँ, वो शुद्ध तरीके से और नेचुरल तरीके से भरोसा करता हूँ। जो मैंने अभी 5 चीज बताया है, ये सब चीज को नजर रखते हुए ये सब चीज को नजर रखते हुए हम सारा जो सिस्टम है
उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि देयर इज नो शॉर्टकट्स फॉर एनीथिंग, बट यू नीड टू वर्क फॉर इट, सिंपल एज दैट। Great, yes. Yes, thanks for coming and joining today's session. It was really very much wonderful and informative for us. Definitely, we'll come back to you again. And you can also share your contact number. You can read right now, so people can, once they are watching the video, they can contact you. Can you please tell your mobile number? Okay. So if you wanted to connect with me, you can just dial or you can just WhatsApp me on 96190 42484. And you Thank you, can yes. also reach to my website, yashfitness.com. Okay. Thank you. Yes, we will reach you back. And thanks for joining and giving lots of informative information with us. Thank you.